welcome to our channel Knowledge of Friends. Subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. As you know, we have to discuss the operating system class. ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे हम OS कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में हम क्लास 5 करेंगे. ऑलरेडी हमने क्लास 4 ऑलरेडी कर लिया है. तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट हम जो भी वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे. एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन भी कर सकें. नाउ विद रेफरेंस टू द ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हम बात करते हैं तो हम आज यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट 4 क्लासेस में हमने यूनिट 1 ऑलरेडी कवर अप कर लिया है एंड वी हैड कंप्लीटेड यूनिट 1 एज वेल. सो नाउ वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग यूनिट 2. यूनिट 2 में मैं स्टार्ट करूँगी थोड़े से एस टाइप के क्वेश्चन के, जो आपके 2 मार्क्स क्वेश्चन पॉसिबल क्वेश्चन हैं. देन वी स्टार्ट विद द लॉन्ग वन हियर. व्हाट दे विल आस्क यू इन द केस ऑफ द यूनिट 1, दैट इज द कंकरेंसी प्रोसेस. कंकरेंसी प्रोसेस आपका यूनिट 2 का नाम है. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट हम जो भी वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे. एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन कर सके. Now, what are the possible questions in the Unit 2 concurrency process? The first topic is semaphore. Semaphore concurrency process में what is semaphore? They can ask you. तो सेमाफोर क्या होता है बेसिकली? सेमाफोर इज एन इंटीजर वेरिएबल. इट इज़ अ सिंक्रोनाइजेशन टूल यूज टू सॉल्व द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम. तो सेमाफोर कुछ नहीं है, सेमाफोर एक इंटीजर वेरिएबल है जो कि सिंक्रोनाइजेशन टूल है आपका, जो आपका क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. तो सेमाफोर इज दैट टूल, दैट सिंक्रोनाइजेशन टूल that is used to solve the critical section problem, as well as the semaphore is an integer variable that you have to be remember all these, that you can define the semaphore here. Now with the semaphore there are the operations of semaphore. So कौन से operations है जो deal करते हैं semaphore? तो operations अगर देख सकते हो तो आप देख सकते हो operation on semaphore is wait and signal. तो basically आपके जो operations होते हैं semaphore में वो दो होते हैं, एक wait होता है और एक signal होता है. A thread called the wait operator when it wants to enter its critical section, and call signal operation when it wants to exit its critical section. तो wait and signal basically एक thread call है जहाँ पे आपका wait operator जो है वो operate करता है जब उसको ये होता है कि वो critical section में जाने वाला है. ओके और जैसे ही वो कॉल जो सिग्नल ऑपरेशन होता है वो उसको तब देता है जब उसको एग्जिट करना होता है क्रिटिकल सेक्शन से, तब आपका वेट और आपका सिग्नल यूज होता है while using them as operation of semaphore here. Now we deal with what is critical section, क्योंकि semaphore से related हमने critical section के बारे में पढ़ लिया, but critical section क्या होता है that we have to know very well. तो critical section की अगर हम बात करते हैं तो a critical section is a part of program that access shared resource only when a process is in its critical section, can it be a position to disrupt other process. तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं क्रिटिकल सेक्शन की, एज ऑफ यू नो कि क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, तो क्रिटिकल सेक्शन एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम है जहाँ पे वो एक्सेस करता है शेयर्ड रिसोर्स को, इवन दो उसके साथ साथ जब प्रोसेस आपका क्रिटिकल सेक्शन में पहुँचता है तो वो पोजीशन बताता है, डिस्टर्ब करता है अदर प्रोसेस को. डिस्टर्ब करता है मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पे वो दूसरे प्रोसेसेस को भी डिस्टर्ब करता है. देन दैट नोन इज क्रिटिकल सेक्शन दैट वी कैन डिफाइन हियर. नाउ द सॉल्यूशंस फॉर द क्रिटिकल सेक्शन, क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन एक प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन क्या है, किस तरह से हम क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आ सकते हैं. सो द सोल्यूशन ऑफ टू द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग 3 रिक्वायरमेंट्स. तो बेसिकली अगर आपको क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आना है तो आपको ये 3 जो रिक्वायरमेंट्स दी हैं इनको फुलफिल करना होगा. इनको फुलफिल करने के बाद आप क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो. पहला है आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन, progress and bounded waiting, progress and mutual exclusion. ये 3 requirements है. अगर आपको critical section से बाहर आना है तो you have to fulfill these 3 requirement to come out from the critical section here.
Now talking about the next heading that we have, important for a thread to execute a critical section quickly. तो important for a thread to execute critical section quickly कौन से points हमारे पास? If critical section is not executed by thread quickly, overall the system performance could suffer. तो अगर critical section के वजह से execute नहीं कर रहा है thread जल्दी से, तो आपका जो system performance है वो suffer कर सकता है. कैसे suffer कर सकता है, that we have to see here. Now talking about the counting semaphore. Counting semaphore क्या होता है, that you have to understand. Counting semaphore, the counting semaphore is a semaphore that is initialized to the integral value greater than 0 and commonly greater than 1. तो counting semaphore जो होता है ये एक आपका semaphore है एक तरह का, क्योंकि counting semaphore है तो आपको ऑलरेडी पता चल रहा है वो एक सेमाफोर है. तो काउंटिंग सेमाफोर इज दैट अ सेमाफोर दैट इज इनिशियलाइज्ड, वो इनिशियलाइज करता है जो कि इंटीग्रल वैल्यू होती है. जो इंटीग्रल वैल्यू है वो आपकी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए. मान लो कोई एक वैल्यू है काउंटिंग की, तो दैट शुड बी द ग्रेटर देन 0. ओके, एंड कॉमनली ग्रेटर देन 1, वो आपका जो है वो कॉमनली ग्रेटर देन 1 भी होनी चाहिए. तो x की जो वैल्यू है वो आपकी इस तरह से आएगी, लाइक यू कैन से दैट x शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड ग्रेटर देन 1. तो काउंटिंग सेमाफोर सेटिस्फाई तभी करेगा. Now coming to the two hardware's instruction which can be used for the mutual exclusion. तो कौन से ऐसे दो हार्डवेयर इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हो म्यूचुअल एक्सक्लूशन में. तो दो हार्डवेयर की बात करते हैं. तो टेस्ट एंड सेट, पहला है आपका टेस्ट एंड सेट हार्डवेयर और दूसरा है स्वैप. ये दो आपके हार्डवेयर हैं. टेस्ट एंड सेट एंड स्वैप आर द टू हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन यूज टू इम्प्लीमेंट म्यूचुअल एक्सक्लूशन. तो यूज आपको अगर म्यूचुअल एक्सक्लूशन इम्प्लीमेंट करना है तो आपको दो जो हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन चाहिए, उसमें से पहला आपका टेस्ट एंड सेट है और दूसरा आपका स्वैप है. दीज वर द टू हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन दैट आर यूज्ड टू इम्प्लीमेंट द म्यूचुअल एक्सक्लूशन हियर. Now we will discuss what is weak semaphore. Weak semaphore क्या होता है? Weak semaphore is a semaphore that it does not specify the order in which the process are removed from the queue is a weak semaphore. तो semaphore weak semaphore क्या होता है? ऐसा जब semaphore आपका जब आपका वो स्पेसिफाई नहीं कर रहा है उस ऑर्डर को जिस ऑर्डर में वो प्रोसेस ले रहा है, एंड जिस ऑर्डर में वो रिमूव कर रहा है प्रोसेस को एक क्यू के फॉर्म में, लाइक एक क्यू बनी हुई है तो उसमें से जो रिमूव करता जा रहा है, तो अगर उसका स्पेसिफाई नहीं कर रहा है उसके ऑर्डर को अगर क्यू के, तो वो वीक सेमाफोर आपका हो कहलाता है. तब आप कह सकते हो दैट इज नोन एज वीक सेमाफोर. एंड इन वीक सेमाफोर यू कैन राइट इट डाउन सेमाफोर that does not specify the order in which the process are being removed from the queue is a weak semaphore here. Now talking about the two file system object that are neither file nor directories. आपको दो ऐसे फाइल सिस्टम बताने हैं जो ना ही आपके फाइल है और ना ही आपके डायरेक्टरीज हैं. तो कौन से ऐसे दो फाइल सिस्टम आपको बताने हैं जो कि एक्चुअली में ना फाइल है और ना ही आपके डायरेक्टरीज है. तो सेमाफोर and monitors are the system object. Advantages is to avoid critical section problem. तो semaphore and monitors, semaphore पहला तो आपका semaphore है जो कि आपका ना ही फाइल है और ना ही डायरेक्टरीज है, बट ये एक फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट है. सेमाफोर और दूसरा एक आपका मॉनिटर है. मॉनिटर भी आपका जो है वो ना फाइल है और ना ही आपका डायरेक्टरीज है, बट इट इज़ अ फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट. तो सेमाफोर एंड मॉनिटर्स आर द सिस्टम ऑब्जेक्ट्स एंड दैट इज एडवांटेजेस. इसका एडवांटेजेस है कि वो अवॉइड करता है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को. नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट वन दैट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रॉब्लम हियर. सो म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रॉब्लम क्या होता है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रॉब्लम, इफ अ कलेक्शन ऑफ प्रोसेस शेयर अ रिसोर्स, एक कलेक्शन ऑफ प्रोसेस अगर शेयर करता है रिसोर्स को और अ कलेक्शन ऑफ रिसोर्स, then often mutual exclusion is required to prevent interference and ensure consistency when assessing the resource. तो mutual exclusion problem जो है ये तब होता है जब आपका collection of process शेयर करता है रिसोर्स को, या फिर कह सकते हो collection of resource को शेयर करता है. ओके, जो कि एक्चुअली ऑफन म्यूचुअल एक्सक्लूजन रिक्वायर्ड करता है, जिसमें हम प्रिवेंट कर सकते हैं इंटरफेरेंस इवन दो, एंड वी कैन इंश्योर द कंसिस्टेंसी व्हेन एक्सेसिंग दोज रिसोर्सेज. Now the next one is a bounded buffer problem. Bounded buffer problem क्या होता है? That you have to be very careful. Bounded buffer problem होता है the bounded buffer produces and consumers assume that then are fixed buffer sizes, that is a finite number of slots are available
टू सस्पेंड, बेसिकली अगर हम बात करते हैं बाउंडेड बफर प्रॉब्लम को, तो वो प्रोड्यूस करता है आपका कंज्यूमर, जो कि हम अज्यूम करते हैं एक फिक्स्ड बफर साइज। ओके, तो वो एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्लॉट्स को अवेलेबल कर देता है, और इवन दो वो सस्पेंड भी करता है, suspend the producers when the buffer is full, the suspend the consumer when the buffer is empty, to make sure that only one process at a time manipulate a buffer so there are no race conditions और लॉस्ट अपडेट। तो बेसिकली वो प्रोड्यूस जब करता है बफर को, तो वो दिखता है कि बफर फुल हुआ है कि नहीं हुआ है, तब तक वो सस्पेंड करता है। अगर फुल हो जाता है तो वो सस्पेंड करता है कंज्यूमर को कि वो जो बफर है तब जब तक वो एम्प्टी होता है, फिर वो उसको मेक श्योर करता है कि एक प्रोसेस एक टाइम पे ही हो, क्योंकि इसकी वजह से जो बफर अगर मैनिपुलेट कर देता है ना बफर, तो उसकी वजह से रेस कंडीशन ना आ जाए या फिर लास्ट अपडेट ना हो जाए, इस वजह से वो एश्योरेंस देता है। Now moving on with the next one, that is lock variable can use mutual exclusion. So lock variable can use mutual exclusion that we have here is log variable can use mutual exclusion that we considered a single shared lock variable. हम consider करते एक single shared lock variable that it initially that is 0. When a process wants to enter in its critical section, it first tests the lock. If lock is 0, the process first sets is to be 1 and then enter the critical section. If the lock is always be 1, the process just wait until lock variable becomes 0. Thus, a 0 means that no process in its critical section, and 1 means hold your horses some processes in its critical section. तो बेसिकली लॉक वेरिएबल हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन में यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज लॉक वेरिएबल में क्या होता है कि जब आप सिंगल शेयर्ड लॉक वेरिएबल लेते हो तो इनिशियली तो वो जीरो होता है। उसका जीरो का मतलब होता है कि वहाँ पे कोई भी प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है। बट व्हेन अ प्रोसेस वांट टू एंटर, जब वो क्रिटिकल सेक्शन में पहुंचता है तो पहले उसको टेस्ट किया जाता है लॉक के थ्रू। अगर लॉक जीरो है, इसका मतलब है वो प्रोसेस जो है वो आपका वो अब 1 पे होने वाला है, और उसकी वजह से वो अब एंटर करने वाला है क्रिटिकल सेक्शन में। अगर मान लो लॉक रिलीज हो जाता है और वो 1 हो जाता है, तो प्रोसेस जो है वो वेट करेगा, तब तक वेट करेगा जब तक लॉक वेरिएबल उसको जीरो नहीं कर देता। अगर मान लो वो जीरो है, तो वो जीरो का मतलब है कि वो प्रोसेस में कोई भी क्रिटिकल सेक्शन नहीं है। बट अगर वो 1 है, तो उसका मतलब है कि उस प्रोसेस में क्रिटिकल सेक्शन अभी है। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो, और दैट कम्स अंडर द लॉक वेरिएबल दैट कैन यूज द म्यूचुअल एक्सक्लूजन हियर। नाउ वी डील विद द बाइनरी सेमाफोर। बाइनरी सेमाफोर क्या होता है? बाइनरी सेमाफोर is a semaphore with an integer value that can range between 0 and 1. तो बाइनरी सेमाफोर आपका एक ऐसा सेमाफोर है जो कि आपका इंटीजर वैल्यू के बीच में रेंज करता है, एंड देन इंडिविजुअल वैल्यू इज ईदर 0 ईदर 1। 0 और 1 में से कोई एक होगा, दैट वी कैन से दैट इज नोन एज बाइनरी सेमाफोर। तो अगर बाइनरी सेमाफोर आपसे पूछता है तो यू कैन राइट इट डाउन जस्ट इन द 2 marks question. Binary semaphore is a semaphore with an integer value that can range only between 0 and 1. Okay, this is known as binary semaphore. Now we deal with the hardware feature provided in order to perform mutual exclusion operation. तो कौन कौन से hardware features हैं जो कि आपके provided किए जाते हैं in order to perform the mutual exclusion operation that we have to discuss here is hardware feature can make any programming task easier and improve system efficiency. तो हार्डवेयर फीचर जो होता है वो आपका कोई भी प्रोग्रामिंग टास्क को ईजियर भी बना सकता है और इम्प्रूव भी करता है सिस्टम की एफिशिएंसी को। इट प्रोवाइड स्पेशल हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन दैट अलाउ यूजर टू टेस्ट एंड मॉडिफाई द कंटेंट ऑफ द वर्ल्ड। बेसिकली जो हार्डवेयर फीचर होता है वो आपका प्रोग्रामिंग को टास्क को ईजियर भी बनाता है, इवन तो इम्प्रूव भी करता है सिस्टम एफिशिएंसी को। उसके साथ साथ वो प्रोवाइड करता है स्पेशल हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन जो कि आपका अलाउ करता है टू टेस्ट एंड मॉडिफाई द कंटेंट ऑफ अ वर्ल्ड। Okay, so this is what we are dealing with the hardware feature that is provided in order to perform the mutual exclusion here. Now moving on with the next one that we have here with respect to the operating system that we are dealing with.
Implementing the synchronization primitives by the disabling the interprets is not appropriate in a single processor system in the user level. So that we will discuss कि क्या implementing synchronization primitive जो है जो basically disable करता है interpret को और वो appropriate नहीं होता एक single processor system के लिए user level पे, तो उस चीज़ के लिए discuss करेंगे that they can ask you if a user level program is given the ability to disable the interprets. अगर user level program में ये एबिलिटी है, ये गिवन कर रहा है कि वो डिसेबल कर सकता है इंटरप्रेट्स को, देन इट कैन डिसेबल द टाइमर इंटरप्रेट एंड प्रिवेंट कंटेक्स्ट स्विचिंग फ्रॉम टेकिंग प्लेस. तो बेसिकली अगर उसके पास इतनी डिसेबिलिटी है, वो डिसेबल कर सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है, तो वो डिसेबल करेगा टाइमर इंटरप्रेट को, इवन दो प्रिवेंट भी करेगा कंटेक्स्ट स्विचिंग को आपके जब कंटेक्स्ट स्विचिंग टेक प्लेस करेगा, thereby allowing it to use the processor without letting other process execute. इसी वजह से तभी वो अलाउ करेगा यूज करने के लिए कि वो प्रोसेसर यूज करे विदाउट लेटिंग अदर द प्रोसेसर टू बी एग्जीक्यूटेड. ओके, now we'll discuss the assumptions behind the bounded buffer producer consumer problem. क्या क्या assumptions हैं behind the bounded buffer producer consumer problem here? So in that the assumptions were it is assumed that the pool cannot consist of n buffer. जो पूल होता है वो आपका कंसिस्ट करता है n बफर ईच केपेबल ऑफ होल्डिंग वन आइटम. हर एक जो है वो आपका वन आइटम को कंसिस्ट करता है. The mutex semaphore that provides a mutual exclusion for the access to the buffer pool and initialized to the values C1. तो mutex जो आपका semaphore है वो आपका प्रोवाइड करता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो कि एक्सेस करता है बफर पूल को और इनिशियलाइज करता है वैल्यू 1 पे. Now we deal with the conditions to avoid the race condition here. What were the conditions that are used to avoid the race condition, and those conditions were here where the several processes access and manipulate the same data concurrently and outcome of the execution depends on a particular order in which the access take place is called race condition. तो जहाँ पे आप several process access करते हैं, manipulate करते हैं same data को concurrently and the outcome of that execution totally depends upon the particular order in which the access that take place, and that is known as the race condition here. As of you can see this. To guard against the race condition, we need to ensure that one process time can manipulate the variable counter, और एक process time पे वो manipulate कर सकता है variable counter को. Now we are dealing with the next one, that is the use of monitors here, and the uses of monitor का क्या क्या uses होता है that we have to discuss here. And the uses of monitor में पहला point है आपका it provide a mutual exclusion facility. तो mutual exclusion facility provide करता है आपका पहला point. Second point is a monitor supports synchronization by the use of condition variable. And the third one is a shared data structure can be protected by placing it a monitor. तो बेसिकली यूजेस ऑफ मॉनिटर में पहला पॉइंट है कि वो प्रोवाइड करता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन फैसिलिटी को. सेकंड पॉइंट है आपका, सेकंड यूज़ है आपका मॉनिटर के लिए, दैट इज़ कि मॉनिटर जो है वो सपोर्ट करता है सिंक्रोनाइजेशन को जब आप यूज़ करते हो उसको कंडीशन वेरिएबल. थर्ड पॉइंट जो आपका है वो शेयर डेटा स्ट्रक्चर कैन बी प्रोटेक्टेड बाय प्लेसिंग इट इन अ मॉनिटर. तो बेसिकली जब आप शेयर्ड डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करते हो तो वो प्रोटेक्ट करता है बाय प्लेसिंग इट इन अ मॉनिटर. Now moving on with the next one that we have here is, so what is monitor? So monitor is highly structured programming language construct consists of private variables and private procedure that can only be used within a monitor. तो monitor क्या होता है? ये basically monitor एक highly structured programming language है जो कि construct किया जाता है with having a consist of private variable as well as the private variable as well as private procedure that can only be written within the monitor that is known as monitor. तो जैसा कि users of monitor में हम ऑलरेडी 3 यूजर्स पढ़ चुके हैं, दैट इट प्रोवाइड्स अ म्यूचुअल एक्सक्लूजन फैसिलिटी, दैट monitor supports synchronization of the use of the condition variable, and the third one is sure data structure can be protected by the facing it in a monitor. So that were the uses of monitor, and this is the definition of monitor that I had told you here. They can ask you define monitor and explain uses of monitor, so then you can write it down this definition as well as those uses.
नाउ डीलिंग विद द रेस कंडीशन जैसे कि मैंने आपको बताया था रेस कंडीशन के बारे में। रेस कंडीशन आपको मैंने कंडीशंस जब मैंने आपको बताई थी कि क्या कंडीशंस हैं जब आप अवॉइड करते हो रेस कंडीशन को, तो पहले तो रेस कंडीशन समझ लो। कंडीशंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रेस कंडीशन इज अ सिचुएशन वेयर टू और मोर प्रोसेस access shared data currently and final value of shared data depends on timing। तो रेस कंडीशन जो होता है, रेस कंडीशन एक सिचुएशन है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा जो प्रोसेस है वो एक्सेस करते हैं शेयर डेटा कंकरेंटली को, और फाइनल वैल्यू जो शेयर डेटा होती है वो डिपेंड करती है उनके टाइमिंग पे। दैट इज कम्स अंडर द रेस कंडीशन हियर। Now here we will move with the next point that we have to discuss, entry section। तो entry section and exit section, यहाँ पे दो sections होते हैं and they can ask you explain entry section and exit section, ये दोनों ही पूछ सकते हैं एक ही साथ, तो you have to be very careful about। Entry section क्या होता है? Each process must request permission to enter its critical section. The section of the code implement this request is as entry section। जब हर एक प्रोसेस आपको रिक्वेस्ट करता है, परमिशन मांगता है कि वो एंटर कर रहा है क्रिटिकल सेक्शन में, तो वो सेक्शन ऑफ कोड जो इम्प्लीमेंट करता है रिक्वेस्ट को, उसे हम एंट्री सेक्शन बोलते हैं। फ्रॉम वेयर इट गोज टू द क्रिटिकल सेक्शन। नाउ एग्जिट सेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो एग्जिट सेक्शन क्या होता है? द क्रिटिकल सेक्शन इज फॉलोड बाय एन एग्जिट सेक्शन द रिमेनिंग कोड ऑफ द रिमाइंडर सेक्शन। तो एग्जिट सेक्शन क्या होता है? जहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन फॉलोड किया जाता है एग्जिट सेक्शन के लिए, इवन दो जो रिमेनिंग कोड रहता है उसे हम रिमाइंडर सेक्शन बोलते हैं। नाउ वी डील विद बिजी वेटिंग। बिजी वेटिंग क्या होता है? busy waiting is busy waiting means a process wait by executing a tight loop check the status or value of a variable। तो बिजी वेटिंग क्या होता है? बिजी वेटिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जहाँ पे वो वेट करता है एग्जीक्यूशन का, एक टाइट लूप चेक करता है, उसका स्टेटस चेक करता है, उसकी वैल्यू को चेक करता है एक वेरिएबल की। नाउ द नेक्स्ट वन वी हैव है बाउंडिंग वेटिंग। बाउंडिंग वेटिंग क्या होता है? बाउंडिंग वेटिंग की अगर हम डिफरेंस में बात करते हैं तो बाउंडिंग वेटिंग आफ्टर अ प्रोसेस मेड अ रिक्वेस्ट, जब प्रोसेस रिक्वेस्ट को मेड कर देता है, रिक्वेस्ट कर देता है टू एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने के लिए, बिफोर इट इज ग्रांटेड द परमिशन टू एंटर देयर एग्जिस्ट अ बाउंडेड। बेसिकली अगर जब आपका प्रोसेस रिक्वेस्ट कर लेता है क्रिटिकल सेक्शन के लिए और उसको परमिशन एंटर करने की जब मिलती है, तो उससे पहले ही एक बाउंड ऑन एग्जिस्ट करता है उसके ऊपर। ओके, that is bounded the number of time that the other process are allowed to enter। तो बाउंडेड कर देता है वो नंबर ऑफ टाइम्स को जहाँ पे वो अदर प्रोसेस भी अलाउड करता है एंटर होने के लिए। नाउ विल डिस्कस व्हाई कैन नॉट यू यूज अ टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन इन प्लेस ऑफ बाइनरी सेमाफोर। तो मैंने आपको बताया था दो हार्डवेयर के बारे में, टेस्ट एंड सेट और सेमाफोर, ये दो आपके हार्डवेयर थे जहाँ पे आप यूज़ करते थे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि आप क्यों नहीं यूज़ कर सकते टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शंस को इन प्लेस ऑफ बाइनरी। बाइनरी सेमाफोर के जगह पे आप टेस्ट एंड सेट को क्यों नहीं यूज़ कर सकते? तो क्यों नहीं यूज़ कर सकते, उसका रीज़न है अ बाइनरी सेमाफोर रिक्वायर्स ईदर अ बिजी वेट और अ ब्लॉकिंग वेट। तो बेसिकली अगर बाइनरी सेमाफोर की हम बात करते हैं तो बाइनरी सेमाफोर जो है या तो वो बिजी वेट उसको चाहिए होता है या तो फिर ब्लॉकिंग वेट चाहिए। तो इन दोनों में से एक तो चाहिए ही चाहिए होता है, या तो वो बिजी वेट लेगा या तो फिर ब्लॉकिंग वेट लेगा। बट सिमेटिक्स आर नॉट प्रोवाइडेड डायरेक्टली इन द टेस्ट एंड सेट। तो क्योंकि बाइनरी सेमाफोर को या तो बिजी वेट लेता है या तो फिर ब्लॉकिंग वेट लेना ही लेना होता है, इन दोनों में से कोई एक चाहिए ही चाहिए। बट जो सेमेटिक्स अगर बात करें सेट्स एंड टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन की, तो वो आपका टेस्ट एंड सेट नहीं प्रोवाइड कर सकता, ना ही वो बिजी वेट एक टाइम पे, ना ही वो ब्लॉकिंग वेट। The advantages of binary semaphore is that it does not require an arbitrary length queue of process waiting on a semaphore। और binary semaphore का advantages भी यही है कि उसको require नहीं होता arbitrary length queue, एक arbitrary length queue हो जहाँ पे process हो रहे हैं, wait कर रहे हैं semaphore में, तो उसको इतना requirement नहीं होता उस चीज़ का। इस वजह से भी तभी हम कहते हैं why can't you use a test and set instructions in place of the binary semaphore। This is the reason why they are using it। ओके, तो इस वजह से बाइनरी सेमाफोर यूज होता है इंस्टेड ऑफ टेस्ट एंड सेट, एंड व्हाई वी आर नॉट यूजिंग, बिकॉज इट इज नॉट प्रोवाइडिंग बिजी वेट एज वेल एज ब्लॉकिंग वेट देयर।
Now I will discuss the essential requirements of critical section implementation. Implementation के टाइम पे जो essential requirement होती है critical section की, तो वो क्या क्या होती है. तो as of you know that there are the four requirements here, as you can see that. So four requirements होती हैं that is needed, that is the essential requirements of the critical section implementation that is required. And the first one is the requirements of the critical section implementation. The first requirement is no two process may be simultaneously inside their critical section. कोई भी दो process जो हैं वो simultaneously inside the critical section नहीं हो सकते. दो कोई भी process एक साथ critical section में नहीं हो सकते. That is the first requirement, essential requirement of the critical section. The second one is no assumption may be made about the speech or the number of CPUs. तो कोई भी आप assumption नहीं बना सकते regarding the speech and regarding the number of CPU. तो इन दोनों के लिए ही आप कोई assumptions नहीं बना सकते. Third one is no process outside its critical section may block other process. और अगर कोई भी process, चाहे वो कितने भी process number of process हो, critical section के बाहर वो block नहीं कर सकते. Outside the critical section वो block नहीं कर सकते. The fourth one is no process should have to wait forever to enter its critical section. और कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसको हमेशा सिर्फ वेट ही करना पड़े अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए. तो ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं होगा. तो क्या आपके फोर यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है क्रिटिकल सेक्शन के इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे. पहला है आपका नो टू प्रोसेस मे बी साइमल्टेनियसली इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन. द सेकेंड वन इज नो assumption may be made about the speech or the number of CPUs. The third one is no process outside its critical section may block other process. critical section के बाद कोई भी process दूसरे process को block नहीं कर सकता. Third one is no process should have to wait forever to enter its critical section. These were the four essential requirements for the critical section implementation. So class आज के लिए इतना ही. Thank you. Hope you enjoy this video. If you like this video, please give a thumbs up and give a suggestion on the comment box. Please like, share and subscribe our channel so that many and maximum people can get the information at once. And even though you can also enjoy the video so that you will get all the information regarding what we are providing here. And as if you know that we are providing operating system, this is your fifth class, and here we had started your second unit of operating system, and that we had discussed 2 marks question, even though this is an important that can be asked in your 3 or 4 marks question here, so that could be asked here. And class, thanks for all those subscribers, those who had subscribed our channel before, and we had reached till 1000 subscriber as of because of you all, that we had reached this target. And of course we'll move more, many more, that for the million or billions. But I want your support all the time, and you can please subscribe, like, share and subscribe our channel. Thank you. Hope you enjoy this video. If you like this video, please give a thumbs up and give a suggestion on a comment box. Please like, share and subscribe our channel. Thank you.